जेसी प्रेज द लॉर्ड चर्च फैमिली, आप सबका वेलकम है फिर से आज के हमारे आराधना में और आज की हमारे संडे सर्विस में। हम सब आए, हम लोग की सबके मनों को तैयार करेंगे और आज की आराधना में जाएंगे, है ना। सो हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। आमेन। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु। और आप महान हो प्रभु, और आप पवित्र हो प्रभु, और आप सुंदर हो प्रभु। यीशु मसीह, हम इसलिए आपकी आराधना करते प्रभु कि तू महान है प्रभु, और तू सत्य है प्रभु, और तू जीवित है परमेश्वर पिता, और तू आज हमारे साथ खड़ा है प्रभु। तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी स्तुति हम करते प्रभु। फिर से प्रभु आज की सभा के प्रभु शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तो हमें अगुवाई करना प्रभु। हम जो भी गीत जो गाते प्रभु उससे तुझे महिमा मिले प्रभु, और आज के वचन से प्रभु तो हमें बातें करना। पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु फिर से प्रभु तेरे उस स्वर्गीय आशीष से हम सबको भरना आज की सभा से प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। चर्च आइए हम सब ताली बजाएंगे और आराधना में जाएंगे। जिंदगी मेरी बदल गई, आमेन। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। यीशु बाहर लाया है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया
प्रभु आज कितना महान है प्रभु। आज आपका प्रेम प्रभु और आपके अनुग्रह कितना महान है प्रभु। हम आज उसको प्रभु कुछ हम नाप नहीं सकता प्रभु। हम प्रभु अपने विधि से प्रभु केवल हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। सच में प्रभु आज तो खुदाए प्रभु, आज तूने हम सबको प्रभु संभाल कर रखा है प्रभु। हमारी ढाल आज तू बनाए प्रभु और हमारी चट्टान आज तू बनाए प्रभु और हमारे सर्व स्थान प्रभु आज तू बनाए प्रभु और हमारे सब कुछ प्रभु यीशु आज तू ही प्रभु। और हम इस दिन को, इस जीवन को प्रभु हम तेरे हवाले करते प्रभु। सच में इस गीत से प्रभु तुझे आराधना मिले प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु, तुझे स्तुति मिले प्रभु। हमारे जीवन से, हमारे कलीसिया से प्रभु, हमारे परिवार से प्रभु यीशु आज तुझे महिमा और प्रशंसा मिले परमेश्वर। सच में प्रभु आज तू हमारे साथ हमेशा खड़ा है प्रभु। तेरी महिमा परमेश्वर, तेरी स्तुति प्रभु। हर सुबह प्रभु, हर शाम प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरे बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरे बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
प्रभु आज तो हमारा खुदा है प्रभु यीशु सच में प्रभु आज हम आपको छोड़कर प्रभु आप कहाँ जाए प्रभु, क्योंकि आज जीवन आज तू है प्रभु। हमें जो चाहिए प्रभु आज सब कुछ प्रभु आज तेरे शांति प्रभु, और हम तेरे पास आते परमेश्वर, और तेरे सामने हम रहना चाहते प्रभु, आपकी बाहों में हम रहना चाहते प्रभु। हम भटके हुए थे परमेश्वर, लेकिन आज तू हमारी राह बना प्रभु। हम इस दुनिया के कीचड़ में थे प्रभु, लेकिन तूने आज हमें अपनाया प्रभु और अपना बनाया प्रभु। इसलिए हम तुझे हम अपने अब्बा और पिता कहकर बुलाते प्रभु यीशु, क्योंकि आज तूने हम सबको प्रभु आज अपना बनाया प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु हम होशाना के गीत गाते प्रभु, और हालेलुया की इस गीत गाते प्रभु। हम तेरे भाव प्रभु तुझे आराधना करते, हम हमेशा रहना चाहते प्रभु यीशु। इस जीवन से प्रभु प्रत्येक दिन प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, तुझे आराधना मिले कि ओ यीशु। फिर से हमारे इस कलीसिया से प्रभु आज तेरी नाम की बड़ाई प्रभु, आपकी दास को तो अभिषेक कर प्रभु यीशु। इस वचन से आज तो बातें कर प्रभु यीशु, हम सबके हृदय को तैयार करना प्रभु पिता। पवित्र आत्मा हम तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज की कलीसिया में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया। वाकई में स्तुति आराधना के साथ परमेश्वर ने हम सबको तैयार किया है, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें करें, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें पूरे सप्ताह संभाला है और आज भी हमें संभाल के रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और पूरी कलीसिया और पूरी मंडली के लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद के साथ, और पूरे कलीसिया के लिए जो इस समय हम सब अपने अपने घरों में हैं, परंतु परमेश्वर हम सभी के अपने वचनों से और अपने परमेश्वर अपने संगति के द्वारा हम सभी से बातें कर रहा है। और इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जिस प्रकार जब हम खाना खाते हैं ना, रोज हमारे लिए खाना तैयार होता है और गरम गरम घर में बैठ के खा सकते हैं ना। सोचो वही खाना अगर ठंडा हो जाए या बासी हो जाए तो कैसे लगेगा
ना, परंतु हमें और आपको परमेश्वर वो वचन, वो संगति, है ना, ताजा की तरह हमें हर दिन, है ना, वो हमें दे रहा है। और ये हमारे लिए एक उत्साहित है ना कि हम सब बेशक हम घरों में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें एक सवेरा लेकर आता है और नया एक ताजगी लेकर आता है और नए नए ऐसे विचार लेकर आता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे और हमसे वो बातें करता है। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर रियली हम सदियों से बातें कर रहा है। और रियली हम पास्टर को भी धन्यवाद दे सकते हैं कि ना वो हमारे लिए जो भोजन, है ना, जो मन्ना तैयार करते हैं, जिसे पुराने नियम में परमेश्वर लोगों के लिए मन्ना भेजते थे, वैसे है ना हमारे कलीसिया में जो पास्टर है ना, वो हमारे लिए तैयार करते हैं। तो परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारी पूरी कलीसिया के लिए, पूरी मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं। और जॉन है ना, म्यूजिक टीम के लिए, लोगों के लिए जो इतना विश्वास योग्य से वो लोग हर एक कार्य को पूर्ण रीति से कर रहे हैं। और रियली परमेश्वर ही है जो उनके दिलों में वो प्रेम है और जो ये सेवकाई जो दिया है। और रियली परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज की शाम हम सभी से वो बातें करें और अपने दिल को, मन को हम सब तैयार करें। और इतना ही सूचना है और आने वाले सूचना के बारे में हम लोग देखेंगे। आने वाले सप्ताह में हम लोग हर दिन जो क्लास आने वाले हर समय हम लोग क्लास भी कर रहे हैं। तो मंगलवार को जो पास्टर क्लास पढ़ा रहे हैं ना, उस एबीडी क्लास में कई लोग पता नहीं, मुझे तो मैं देखता नहीं हूँ कितने लोग हैं, मगर कई लोग जुड़ते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी जुड़ सके। हमारे पास है ना अवसर है, क्योंकि वो क्लास जो एबीडी क्लास है जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, तो हम सब उस क्लास के बारे में ना जूम मीटिंग में हम लोग जुड़ सकते हैं और क्लास में हम लोग ना भागे ले सकते हैं। आपके पास अवसर है ना। हम सभी से अपने वचनों से परमेश्वर बातें करता है, क्यों ना ये समय जो हमें मिला है ना उसे हम व्यर्थ न जाने दें ना। और बुधवार को एक नया चीजों से शुरुआत किया है पास्टर ने, है ना। पास्टर का भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब यूट्यूब में हम लोग सुन रहे थे संदेश, और अब हर बुधवार को पास्टर ने एक निर्णय लिया कि हम सब है ना लाइव हम लोग जूम में हम लोग जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को हम लोग देख सकते हैं और हम लोग है ना सवाल अगर है तो हम लोग पूछ सकते हैं। और रियली अद्भुत इस पिछले बुधवार को जो सभा थी, रियली हम सब लोग इंकरेजमेंट हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया है ना जूम में सारे लोग जुड़कर हम लोग आनंद मना सकते हैं। और गुरुवार को जो क्लास होता है जो सूरज पढ़ा रहा है ना अपोलोजेटिक क्लास, उस क्लास में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। रियली वो क्लास भी हमारे लिए बहुत अद्भुत है, जो हम परमेश्वर को जानते नहीं है और कैसे हम परमेश्वर के संदेश को, सुसमाचार को लोगों को बता सकते हैं, संसार कैसे बना। रियली वो भी क्लास हमारे लिए अद्भुत है, जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग सीख रहे हैं अभी। और उसके बाद में इतना ही सूचना है ना। और दूसरी चीजें जो है ना, हम सब इस आज जो कई महीनों से हम लोगों ने प्रभु भोज नहीं लिया, तो आज जो ना प्रभु भोज हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने घरों में हैं तो आप लोग ना अपने घरों में रहकर आप लोग तैयार करिए अपने आप को और प्रभु भोज लेने के लिए ना। उससे पहले हम लोग दान में जाएंगे। मैं एक वचन पढ़ता हूँ लूका किताब में 21 अध्याय वचन 4 में लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इनमें अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है ना। यहाँ पर ये वचन हम लोग बहुत बार सुने होंगे ना, विधवा का जो दान देने के बारे में। लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर परमेश्वर के भवन में लोगों ने क्या किया था, अपने अपनी बढ़ती से दान दिए, परंतु ये विधवा का जो दान था ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन को, उसके दिल को देखा और यीशु मसीह ने उसके दिल को देखा। और वो जो विधवा जो थी उसने अपनी बढ़ती में से नहीं डाला, अपनी घटी में से डाला। परमेश्वर रियली जब हमें और आपको चुनता है, और परमेश्वर ही है जो लोगों को हमारी कलीसिया में जो लोग भेंट देते हैं, परमेश्वर उनके मन को तैयार करता है। मैं एक गवाही में देख रहा था कि एक गांव में एक कलीसिया के लिए शुरुआत करने के लिए ना पास्टर ने लोगों को बताया कि हमने नया एक कलीसिया शुरुआत करना है। तो बहुत सारे लोगों ने
दान लेकर आना शुरू कर दिए। लोगों ने अपना अपने जो कमाई का हिस्सा है उससे वो लोग वहाँ पे नया चर्च चालू होगा उसके लिए बनाने के लिए वो लोग ने उपाय कर रहे हैं, और लोग ना वहाँ पर लाइन लगाए हैं और देने के लिए आए हैं, सारे लोग लिखा जा रहा है। एक व्यक्ति वहाँ पर आया जो बहुत गरीब था, और वो व्यक्ति 25,000 रुपये लेकर आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपके कलीसिया में जो बनाने वाले हैं नया कलीसिया, उसमें मुझे दान देना। तो वो लोग वो जो लिख रहे थे उन्होंने बोला कि आप तो बहुत गरीब हैं और आपका दान हम कैसे ले सकते हैं। तो बोला कि वो व्यक्ति के जीवन के बारे में उन्होंने टेस्टमनी सुना कि मुझे आप बताइए आप दान क्यों देना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं दान इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं घर बनाने का, मकान बनाने का मिस्त्री का काम करता हूँ, कारीगर हूँ, और मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए ये पैसे जमा करके रखा। तो जब ये सारी चीजें उनको बताया गया तो उन्होंने बोला ये पैसा आपका बच्चे का फ्यूचर के लिए है, आप इस भवन में मत दो। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरा पिता के ऊपर भरोसा है और मेरा बेटे के ऊपर, मेरा बेटा जो है ना मेरे ऊपर भरोसा है, और वैसे ही मेरा पिता जो स्वर्ग में है मैं उसके ऊपर भरोसा है कि उसकी पढ़ाई के लिए परमेश्वर देगा। तो यहाँ पर इस कहानी के बारे में मैं सोच रहा था, रियली जब एक इंसान को देने का मन होता है तो वो अपने जीवन में ये नहीं सोचता है कि मैं कैसे घर चलाऊंगा, मेरा बेटा कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे डिग्री लेगा, पता नहीं है उसको। परंतु परमेश्वर जब लोगों के मनों को देखता है ना, उसने क्या किया, अपनी घटी में से डाला। लोगों ने तो अपनी बढ़ती में से लेकर आके न दान दे रहे थे कि कलीसिया शुरू हो, नया बन सके। परंतु इसी तरह यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा, एक विधवा का जीवन भी इसी प्रकार था। लोगों ने क्या किया, अपनी बढ़ती में से लेकर आए, परंतु विधवा ने अपनी घटी में से डाला। रियली आज हमारे आपकी कलीसिया में, हम सब की हमारी कलीसिया में भी लोग, ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु यीशु के कार्यों के लिए अपने दशवांश देते हैं, और रियली परमेश्वर उनको आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु। सचमुच परमेश्वर प्रभु आज की सभा में आपने हम सबको जोड़ा है, और हम चाहते हैं प्रभु जी हम सब अपने दिल को, मन को तैयार करें। जिस प्रकार विधवा ने जो दान देने के लिए अपने आप को आपके हाथों में दे दिया प्रभु यीशु, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय जो लोग भी दान देंगे, परमेश्वर उस दानों में आप आशीष देना, मदद करना, उनके कामों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में आपके आशीष रहे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, इस भेंट को और इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि कई हफ्ते हमने बताया था कि आज कम्युनियन रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कई सारे लोग अपने घर बैठकर अपने ग्लास में और एक रोटी का टुकड़ा के साथ हमारे साथ कम्युनियन सर्विस कर रहे होंगे। ओके, यूहन्ना का 6वां अध्याय और उसकी 54 वर्स 54वीं पंक्ति, 48 पंक्ति में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल से मन्ना खाया और मर गए। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। 54वीं पंक्ति, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। ओके, कम्युनियन सभा में हम सब जानते कि यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले एक स्टेटमेंट कहा, मेरी याद में इसे किया करो। आखिरी बार जब उसने अपने चेलों के साथ कम्युनियन सर्विस ली थी तब उसने कहा था कि मेरी याद में इसे किया करो, और उसने पहले एक रोटी का टुकड़ा लिया, फिर सब में बांटा, एक एक टुकड़ा सबने खाया, और यीशु मसीह ने स्टेटमेंट यूज किया मत्ती के 26वें अध्याय में, ये मेरा शरीर का टुकड़ा है, राइट। और फिर यीशु मसीह ने प्याला उठाया और प्याला सबको एक एक सिप करके सबको पिलाया और कहा कि ये मेरा लहू है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6वें अध्याय में जब लोगों से कहा था कि जब तक तुम मेरा मांस और लहू नहीं खाओगे, राइट, जो मेरा मांस और लहू खाता है अनंत जीवन उसी का है। उस समय कई सारे लोग नहीं समझ पाए थे इस संदेश को, और उस समय जितने भी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी, करीब 5,000 से ज्यादा लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे,
वही भीड़ जो यीशु मसीह को 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। अगले दिन ये स्टेटमेंट की वजह से कई सारे लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। ये स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर डिसाइपल लोगों ने 70 और डिसाइपल थे, वो भी यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, लेकिन वो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाए थे। राइट। और सिद्धांत का मतलब ये था, तुम लोग जब मैं प्रार्थना करता हूँ चमत्कार करके रोटी आ जाती है, मछली आ जाती है, खाने के लिए सब आ जाते हो, पर असली में तुम लोग को खाना क्या है? मेरा शरीर और मेरा लहू। और वो शरीर वो है जो क्रूस पर तोड़ा गया था। राइट। हमारे लिए जिस तरह से यीशु मसीह ने एक टुकड़ा लिया रोटी का और उसे तोड़ा, उसने ये बताया दिखाया कि मेरा शरीर मनुष्य के लिए तोड़ा जाएगा। और फिर उसने अपने लहू बोलते ना एक प्याला में जूस दिया और उसने कहा कि ये जो लहू, ये जो जूस है मेरा लहू समझो। राइट। सो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कम्युनियन आई थिंक हमें रियली परमेश्वर का आदर के साथ करनी चाहिए। राइट। हम इसे बाइबल में ये भी लिखा है, जो इसे बिना आदर के जो लेता है, बोलते हैं ना बिना समझ के साथ लेता है, वो परमेश्वर का अनादर करता है। तो हम नहीं चाहते कि कम्युनियन के समय हम परमेश्वर का अनादर करें। राइट। सो हम लोग जस्ट यीशु मसीह के आज्ञा के हिसाब से, यीशु मसीह के बात के हिसाब से, उसकी आज्ञा के हिसाब से हम सब ये याद करते हुए कि यीशु मसीह का शरीर आज से 2000 साल पहले हमारे लिए तोड़ा गया था, तो लेस हम सब रोटी के टुकड़े को ले सकते हैं। और ठीक उसी के बाद यीशु मसीह ने प्याला उठाया और प्याला भी लोगों से कहा कि ये मेरा लहू है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चित्र है। राइट। यानी हम लोग याद करना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। राइट। हम ये घटना एटलीस्ट विश्वासी होकर, शायद आप बाइबल की कुछ पंक्तियां भूल जाओ पढ़े हुए, कोई मैसेज भूल जाओ, कोई चमत्कार भूल जाओ, फर्क नहीं पड़ता। राइट। लेकिन एटलीस्ट ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और उसने लहू बहाया। और यीशु मसीह भी नहीं चाहता था कि हम ये भूले, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब जब तुम मिलो मेरी याद में उससे क्या करें। तो बस प्रभु यीशु मसीह की याद में हम लोग कम्युनियन का जूस भी ले सकते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आज की शाम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। ब्लेस करना पिता इस सर्विस को, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं चर्च आया, हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, चट्टान। के बीच में तू कहता है रम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ। भंवर के बीच में तू कहता है रम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू
उठजा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल मेरे साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, हमारी सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई सस्त ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर कोई बस न चल सका, ऐसा कोई सस्त ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। वाह। भजन संहिता उसकी 35वां अध्याय। आज का संदेश का टॉपिक ये है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, आप सच्चे हो। धन्यवाद गॉड कि आप हमारी रक्षा करते हो। प्रार्थना करते हैं गॉड कि आप रियली हमारी हर एक डिटेल्स में आप हमारी रक्षा करते हो। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। आज की शाम ब्लेस करना इस सभा को गॉड, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं सर्विस, आप सबका स्वागत करते हैं। ओके, भजन संहिता 35वां अध्याय। मैं एक एक पंक्ति में जस्ट एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले अगर इस पंक्ति के बारे में मैं बात करूं तो ये पंक्ति कब लिखी गई थी। ओके, पहले शमूएल के 24वें अध्याय में ये पंक्ति, जब पहले शमूएल का 24वें अध्याय में जब दाऊद था, उस समय में दाऊद ने ये घटना लिखी है। तो इस घटना को जस्ट कहानी की तरह मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। कहानी ऐसा है इस अध्याय का कि साहुल राजा दाऊद को जान से मार देना चाहता है, क्योंकि
उसे जब से ये पता चला कि लोग दाऊद से ज्यादा प्यार करने लगे उससे कम, तो अगर कोई यह सवाल पूछना चाहता है कि एक सिंपल क्वेश्चन ये अगर आएगा कि साहुल राजा दाऊद को क्यों मारना चाहता है, तो आंसर सिर्फ ये है, जलन के वजह से, राइट। क्योंकि उसके हृदय में जो जलसी थी, जो जलन था, उस जलन की वजह से साहुल राजा सचमुच खुश नहीं था और वो उसे मार देना चाहता। इवन 24वें अध्याय में पहले शमूएल के साहुल राजा अपने घर नहीं गया, पूरी रात वो इंतजार कर रहा था कि वो दाऊद को मारे, और उसकी पूरी सेना उस पहाड़ के बाहर ढूंढ रहे थे, और डर के मारे दाऊद और उसके कुछ दोस्त एक गुफा के अंदर छुपे हुए थे, और उसी गुफा के बाहर साहुल उसे ढूंढ रहा और वो उसे मिल नहीं रहा था। तो रात गुफा के बाहर इंतजार करते करते, ढूंढते ढूंढते साहुल राजा की पूरी सेना, करीब करीब 30,000 लोग एक आदमी को ढूंढने के लिए गए। 30,000 लोग एक आदमी को मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद की ताकत और दाऊद का जो भी था, वो साहुल इसके बारे में सब कुछ जानता था। तो करीब करीब 30,000 लोगों को एक साथ लेके जा रहे हैं दाऊद को मारने के लिए, और 30,000 लोग पूरे पहाड़ पर ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते थक गए। फिर अगले दिन वो लोग वही पहाड़ पर सो गए, और जैसे सो गए, और सुबह सुबह जब दाऊद गुफा के बाहर आया और देखा सारे के सारे लोग अभी भी यहीं पर हैं, और दाऊद अभी भी, साहुल राजा अभी भी वहां पर है, तो दाऊद वापस अंदर आया। फिर सुबह सुबह साहुल राजा उठा और उसको जस्ट पेशाब आई, और वो एक कोने में गया, जस्ट वो पेशाब कर रहा था, और फिर दाऊद के दोस्तों ने कहा ये तुझे बहुत अच्छा मौका है, तू इसे मार दे, और वो उसने मारना नहीं चाहा। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाऊं, और उसने फिर एक छुरा लिया और उसके जाकर उससे पीछे से उसके जो कपड़ा का एक हिस्सा वो काटा, और फिर वो अंदर चला गया। जब वो वापस जा रहा था तो दाऊद थोड़ा सा दूर चला गया, साहुल राजा, इतना डिस्टेंस कि वो दोबारा मारने आया तो ये दोबारा भाग सकता है। तो फिर उसने आवाज दिया जोर से कि साहुल राजा, तू तो मेरे प्रभु, मेरे मालिक हो आप, राइट, तुम्हें किसने बताया कि मैं तुमको मारना चाहता हूं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आपको यह बताया कि मैं आपके बारे में बुरा चाहता हूं, जिसके वजह से आप मुझे मारना चाहते हो? आपको मैं यह बताना चाहता हूं, यदि अगर मैं आपके बारे में बुरा सोचता या बुरा चाहता या मैं आपको मारना चाहता, आज मेरे पास सबसे अच्छा मौका था, मैं आपको मार सकता था। मैंने आपके कपड़े का एक जो टुकड़ा है वो मैंने चाकू से काट के अपने पास दिखा रहा हूं। अगर मैं चाहता तो इस कपड़े के बदले में आपको भी मार सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो नहीं किया। और मैंने, पता नहीं कौन आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको मारना चाहता हूं। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि मुझे मारने का मौका मिल रहा है, फिर भी मैं इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषेक हो। और फिर उसने दाऊद फिर मे भी इसको ढूंढीपना बोलो या फिर 2 सेकंड के लिए परिवर्तन बोलो, राइट। साहुल भी वहां पर घुटने पे आया, बोलता तू मेरा बेटा, तू मेरे से ज्यादा धर्मी है, राइट, और उसे वो बुलाने लगा। तो उस समय में उसी गैप के बीच में जब वो गुफा के अंदर था, 30,000 लोग बाहर उसे ढूंढ रहे थे मारने के लिए। उसी बीच में परमेश्वर से सुरक्षा के लिए भजन संहिता 35 दाऊद ने लिखा है, उसी कहानी के बीच में। और वहां पर उसने भजन संहिता 35 लिखा, और फिर उसने उस कहानी में उसे शुरुआत की, राइट। और भी मैं उस कहानी से अगर मैं कुछ चीजें बोलना चाहूँ, वो ये, मुझे उस कहानी से कुछ चीजें बहुत पसंद आई। सबसे पहले से मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाना चाहता, राइट। आई थिंक ये विश्वासी हमें रियली लाइक ये लेसन हम सभी को सीखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठा सकते। इवन हम परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर बुरे कमेंट नहीं कर सकते, गलत कमेंट नहीं कर सकते। इवन इतना ही नहीं, हम यदि सामने वाला गलत क्यों ना हो तो भी हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। साहुल राजा गलत था, वो उसे जान से मारना चाहता था, उसके बावजूद भी वो उसके बदले में कुछ नहीं करना चाहता। 101% साहुल गलत है, राइट। और वो बुरा था, वो राजा बुरा था, वो गलत था, परमेश्वर की नजर में भी गलत था, दाऊद की नजर में भी गलत था, और लोगों की नजर में भी गलत था। लेकिन दाऊद बोलता है क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना है। कई बार ये पॉसिबल है, हमारे टीम में से, हमारे आपस में भाई एक दूसरे में से कोई हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, कोई रॉन्ग है, फिर भी हमें सावधान रखना चाहिए। हमें इतना याद रखना चाहिए परमेश्वर का अभिषेक था, राइट। परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, बोलते अभिषेक किया हुआ है। आप अभिषेक का मतलब आप समझ रहे हो, राइट। जब किसी इंसान को राजा बनता है
तो राजा घोषणा करके प्रोग्राम रख के सारे लोगों को बुला के उसके सिर पे ताज रख के तेल से उसके अनवाइटिंग करता है और उसको घोषणा करता है कि ये आज से हमारे देश का राजा है, राइट। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर हर एक विश्वासी के अंदर ये घोषणा की है, अभिषेक किया हुआ है कि हम सब परमेश्वर की संतान है। तो भले ही कोई संतान यदि गलत हो, कोई परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहा हो, उसके बावजूद भी हमें रियली थोड़ा सावधान रहना चाहिए, राइट। वो व्यक्ति मेरे खिलाफ गलत बोल रहा है तो क्या हुआ, मुझे परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ गलत कमेंट नहीं करना है, मुझे उसके खिलाफ गलत वर्ड्स नहीं बोलना है, मुझे उसके खिलाफ गॉसिप नहीं करना है, मुझे उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना है, मुझे उसके खिलाफ एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि मेरे सामने आया मैं अपना चेहरा फिराऊं और मैं उससे बात ना करने की कोशिश करूं या मैं भी अपना जलन दिखाने की कोशिश करूं, राइट। मुझे परमेश्वर के अभिषेक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। परमेश्वर के अभिषेक के साथ मुझे बैठना है, फेलोशिप करनी है, मुझे उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना है, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का अभिषेक हूँ, वो भी परमेश्वर के अभिषेक है। हमें साथ में संगति करना है, हमें साथ में जिसके वजह से हम अभिषेक हुए हैं, राइट, हमारे परमेश्वर के बारे में बात करना है। मुझे नहीं पता कईयों के क्या कारण है कि अभी भी कईयों का दिल मन अभी भी परमेश्वर से दूर है, राइट। लेकिन मुझे उनके खिलाफ कमेंट नहीं करना, बट मुझे ये बोलना है कि हाँ मैं उनको खींचने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें इंकरेज कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल। कलीसिया में कई बार कोई हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, कोई गलत व्यवहार कर सकता है, लेकिन हम विश्वासी को ये याद रखना चाहिए परमेश्वर के अभिषिक्त है, राइट। हम सब हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बात करना चाहिए, हमें एक दूसरे को कंडेम नहीं करना है, एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को दूसरों के सामने हमें उनका मजाक नहीं बनाना है। हमें एक वरना फिर वैसी बात होगी जैसे कि लोग दाऊद बोलता है, बोलते ना दाऊद के दोस्त बोलते थे इसे मार दे, राइट, और वो बोलता है परमेश्वर का अभिषेक है, भले वो गलत है तो मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक, वो व्यक्ति क्या है मुझे उसके बारे में नहीं जानता, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना है, राइट, मुझे उसके खिलाफ कमेंट्स नहीं करना है। कई बार हमें रियली लाइक एज ए बिलीवर, अरे हम सब सीख रहे हैं और ये हिस्सा मुझे रियली सीखने की जरूरत है कि आई थिंक नम्रता के साथ सच्चाई को एक्सेप्ट करना, राइट। कई बार हो सकते हैं लोग गलत हो सकते हैं, राइट, और होते हैं गलत, लेकिन उनके खिलाफ बातें कर उनके जो उन्होंने गलत किया उन्हीं को मैं कमेंट करके उस समय मैं भी उतना ही गलत बन सकता हूँ, राइट। मैं भी उस एरिया में फिर रॉन्ग आ सकता हूँ, रॉन्ग हो जाता हूँ। बट आई थिंक दाऊद का हृदय के बारे में अगर मैं एक चीज बोलूँ वो ये, जब दोस्त उसको बोल रहे थे उसे मार, और दाऊद बोलता है मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाता। एक वर्ड वहां पर यूज किया दाऊद ने, एक्चुअली वो आप लोग पढ़ सकते हो पहले शमूएल के 24वें अध्याय में, दाऊद ने अपने दोस्तों को भी डांटा, राइट, और उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूंगा तुम लोग भी नहीं करना चाहिए, और इस ख्याल से बाहर आ जाओ, इस सोच से बाहर आ जाओ। और दाऊद ने उन सबको करेक्ट किया कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हम क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक है, ना मैं और ना कोई और उस पर हाथ उठाएगा, राइट। कई बार हमें रियली लाइक अगर एक वर्ड में बोलूं दाऊद का उस समय में हृदय के बारे में, तो वो ये कि दाऊद का दिल बदले की भावना में नहीं था, राइट। दाऊद के जगह में यदि हम सब होते तो शायद बदले की भावना में होते हैं। इसके वजह से मैं घर से निकाला गया, इसके वजह से मेरी पत्नी दूसरे के साथ उसकी शादी करा दी गई, इसके वजह से मेरा राजगद्दी बोलते ना मेरा खुद का परिवार से मैं अलग हो गया, जंगल में भाग रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, कहीं जा नहीं सकता, हर जगह इसने मेरे लिए साजिशें रची। इवन जहां मैं अभी सोया हुआ हूँ और जहां मैं भजन संहिता 35 लिख रहा हूँ, इसी गुफा के बाहर वो मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए। 30,000 लोग लेके मुझे मारना चाहते हैं, और अगर वो मुझे मारना चाहते तो क्यों ना मैं उसे मारूं। लेकिन एक चीज जो उसके हृदय में नहीं थी वो थी बदले की भावना, राइट, और बिना बदले की भावना के वहां पर था। कई बार रियली बाद में ऐसा होता है, बदले की भावना ही है ये। अगर कोई मेरे बारे में एक कमेंट बोलता है तो मैं उसे 2 कमेंट सुनाना चाहता हूँ, राइट, जो टिक फोर टैक क्या बोलते हैं वो, राइट, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, राइट, जैसे को तैसा, राइट। पर नहीं, दाऊद का हार्ट वो नहीं था, राइट। इवन परमेश्वर का हार्ट भी वैसा नहीं है कि जैसे को तैसा, जिसने पाप किया चलो जैसे को तैसा, काश ऐसा होता परमेश्वर तो हम में से कोई नहीं होता। लेकिन थैंक गॉड कि दाऊद का जो हृदय था वो बदले की भावना में नहीं था। इमोशनली सारे लोगों ने सोचा कि इसे मार देते हैं साउल राजा को, लेकिन दाऊद का दिल जो था वो बदले की भावना में नहीं था। तो 35वां अध्याय भजन संहिता की पहली पंक्ति, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं
उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, और जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। मेरी लड़ाई परमेश्वर तू लड़, राइट। तू 30,000 लोग बाहर मेरे लिए मुझे मारने के लिए है, लेकिन मेरी मुकदमा तू लड़, मेरे तरफ से तू लड़। लोग बोलते हैं कि लोग मुकदमा का मतलब और लड़ाई दोनों वो बहुत अलग है, आप लोग सब समझते हैं, राइट। एक लड़ाई होती है जो डायरेक्ट लड़ाई होती है, और एक मुकदमा होती है जो प्रूव करना होता है कि कौन सही है कौन गलत होता है, राइट। मुकदमा उस तरह से लड़ा जाता है। तो ये दाऊद बोलता है परमेश्वर तू ही मुझे प्रूव कर इनके सामने कि मैं कोई गलत नहीं हूं। उन सिर्फ साउल राजा के खिलाफ नहीं, सिर्फ साउल राजा को नहीं, वो 30,000 लोग जो उसकी सेना है उनके सामने भी तू प्रूव कर कि मैं गलत नहीं हूं, राइट। तू मेरा मुकदमा लड़, और दूसरा वर्ड वो यूज करता है तू मेरे लिए युद्ध लड़। अगर उसके बावजूद वो नहीं मान रहे तो मुझे तो मौका मिला था कि मैं अपना तलवार उठा सकता था और मैं उसे मार सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाना चाहता प्रभु, लेकिन तू सब कर सकता है, न्याय तेरे हाथ में है, न्याय हमारे हाथ में नहीं हो सकता, राइट। तो वो बोलता है कि तू मेरी लड़ाई लड़, और जब तू लड़ाएगा सही तरह से लड़ेगा, राइट। तो जो पहली पंक्ति में जो वो दिखा रहा था वो ये कि तू मेरी तरफ से लड़, तू मेरी रक्षा कर, राइट। अभी दूसरी पंक्ति वो वर्ड यूज करता है, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो जाए, राइट। मेरे तरफ से परमेश्वर लेस तू खड़ा हो जाए। आई थिंक मुझे कहानी याद है, राइट। मरियम के बारे में मार्था ने बहुत सारे कमेंट किए थे, लेकिन मार्था के बारे में मरियम ने एक भी कमेंट नहीं किया था। उसे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके बारे में कमेंट करने के लिए यीशु मसीह खड़ा था, राइट। जब मार्था ने जब कमेंट किया था, मरियम को तू बोल, तू उसे बोलता क्यों नहीं कि मेरे साथ मेरे कामों में हाथ मदद करे। और यीशु मसीह का मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। ये वर्ड बोल सकता हूँ मैं भी, राइट। अगर कोई भटक रहा है, कोई क्रिश्चियन लाइफ से परेशान हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा लाइफ नहीं हो रहा है, मैं नाम लेके बोल सकता, राइट। नाम जो अरे बोल सकते, राइट। जान जान तू बहुत बातों की चिंता करता है, राइट। कैसे क्या करेंगे, कैसे और किसका नाम, ओके अरे सीरियसली। लेकिन कई बार हम हो जाते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है, वो हमारे लिए। तो मैं जस्ट कुछ चीज़ों में रक्षा के बारे में कुछ वर्ड सोच रहा था, ओके। अगर परमेश्वर हमारी रक्षा करता तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर की नहीं, मैं कुछ सीरियसली कुछ पॉइंट लिखे थे। पहली तो वो हमारी आदतों की रक्षा करे, राइट। कईयों की आदत की रक्षा करने की जरूरत। कई बार लोग अपनी आदत की रक्षा नहीं कर पाते, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते। यीशु मसीह हमारे आदतों की रक्षा करे। कुछ आदतें जिससे मैं अभी भी बाहर नहीं आ पा रहा, लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी आदतों में मेरी रक्षा करे। कई बार लेजीनेस हमारी आदत बन जाती है, मूडीनेस आदत, गुस्सा करना भी आदत बन जाता है। कई बार लोगों को बैड आंसर करना आदत बन, इवन इसके अलावा भी कईयों को हृदय ठंडा हो जाना एक आदत बन, लोग बाइबल ना पढ़ना भी आदत है, प्रेयर ना करना आदत हो जाती है। प्रेयर करने की आदत के लिए लोगों को समय लगता है, लेकिन ये सारी चीजें भूल जाना एक आदत हो सकती है। आदत बोलो या कमजोरी हो, राइट। जिसे हम इंपॉर्टेंस नहीं देते उसी चीजों को हम भूलते हैं, जिसे इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी चीज को हम भूलते नहीं है। हम उसको तो वो चीज तो हमको डिस्टर्ब कर देती है, हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर देती है। अगर कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी तो, अगर बहुत छोटी चीज होगी तो हम बड़े इजीली भूल जाते हैं, राइट। तो कई बार रियली लोगों की पता नहीं क्या मैं बोल सकता हूँ, राइट। हमारी आदत ना बने, बोलते ना कलीसिया मिस करने की या प्रार्थना मिस करने की, और हमारी आदत नहीं होनी चाहिए कि मैं गॉड को इग्नोर करने का, वर्शिप को इग्नोर करने का मेरी आदत नहीं बननी चाहिए, राइट। कुछ एरियाज में हमें रियली लगता है कि कहीं पर हम सडनली बिजी हो जाते, पता नहीं एक चीज हो जाता है। बस सीरियसली मैं इसका एग्जांपल कैसे दूं, प्रैक्टिकल एक नाम वर्ड के साथ तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा मेरे साथ भी होता, मैं प्रैक्टिकल होता, मैं भी इस एरिया में कभी कभी फंस जाता हूँ, कभी कभी, बट गॉड रियली रियलाइज देता है कि सतीश तू ये एरिया में जहाँ तू रियली भटक रहा है। कई बार हमारे पास चीजें रहती, मिनिस्ट्री रहती, राइट, चर्च रहता है, गॉड रहता है, अभी सडनली कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज रहती है जो पाप या बुराई जैसी नहीं होती, अच्छी होती है, भले ही संसार की ओर से होती है, लेकिन बड़ा पाप या सीन जैसे नहीं होता, बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होता है। हम उसमें इतना घुल जाते हैं, उतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम जो एक्चुअली में जो हमारी आदत होनी चाहिए, जो परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, उन चीजों को हम भूल जाते हैं। सुनो, कई बार पता है क्या होता है, शैतान जिस विश्वासी को पाप और बुराई के द्वारा भटका नहीं सकता, उसे वो सफलता के द्वारा भटकाता है, राइट। और फिर कई बार हमारी सफलता हमारे लिए बुराई बन जाती है। मैंने बोलता हूँ कि हर सफलता परमेश्वर की ओर से नहीं होता, राइट, और हर परीक्षा शैतान की ओर से नहीं होता। कुछ परीक्षाएं खुद परमेश्वर के द्वारा होता है या हमारे द्वारा होता है, हमारी वजह से हो जाता है,
और कुछ सफलता शैतान के द्वारा आता है। तो हर सफलता को आप अपनी टेस्टिमनी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। परमेश्वर ऐसी एक भी आशीष नहीं देगा मुझे जो मेरे शारीरिक दशा में, आर्थिक स्थिति में मुझे बढ़ोतरी हो और स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे कहीं पर मैं कम होता जाऊं, राइट। तो मुझे लगता है कि लोगों के हम सभी को परमेश्वर, हमें अपनी आदतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गॉड मेरी आदतों में मेरी रक्षा करो। कुछ आदत अभी भी है, राइट। मेरे जीवन के हर एक हिस्से है, राइट। कई हजारों कमरे हैं मेरे लाइफ में। अलग अलग बात करने का एक कमरा हो सकता है, और क्या है, मेरे देखने के नजरिया एक कमरा हो सकता है, और अलग अलग कमरे हो सकते हैं। कौन से कमरे में मैं गलत हूँ, कौन से कमरे में मैंने परमेश्वर को जगह नहीं दिया? बात करने वाली जगह पे है, अकेलेपन में है, कौन सी जगह है जहां पे मैंने अभी तक परमेश्वर को नहीं दिया? जो मेरी आदत बन चुकी है, मैं चर्च में सब कुछ अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन चर्च के बाहर एक छोटी सी आदत है जो मुझे कमजोर बना देती है, राइट। आई थिंक हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर हमारी आदतों को हमारी रक्षा करो, राइट। इवन दूसरे, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर हमारे मन और हमारे विचारों की रक्षा करो, राइट। हम प्रोटेक्ट करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा ना कि मैं गलत चीजें सोच रहा हूँ और फिर गलत चीजें सोचकर मैं तुरंत गलत एक तरह से मेरी आदत बन जाती है, राइट। सो आई थिंक हमारे विचारों को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, पर हम कई बार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक चीज के रक्षा के, प्रभु हमें बीमारी से बचा, मैं ये प्रार्थना का 100% करना चाहिए। मैं खुद मेरी फैमिली के लिए, मेरी मम्मी के सुरक्षा के लिए, हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या सिर्फ और सिर्फ इतनी सुरक्षा नहीं चाहता मैं कि प्रभु मेरा बैंक बैलेंस को सुरक्षित रख, या मेरे शरीर को सुरक्षित रख, मेरे मैरिज लाइफ को सुरक्षित रख। हाँ, ये सारी चीजें जरूरी है, लाइक गॉड मेरे माइंड को सुरक्षित रख। कहीं मैं गलत चीजें सोचने वाला व्यक्ति नहीं, मेरी सोच को सुरक्षित रखो। कईयों की सोच सुरक्षित नहीं है, राइट। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं राकेश भाई के साथ बारे में गलत सोचता हूं तो व्यवहार गलत ही होगा, क्योंकि सोच में प्रॉब्लम है मेरी, राइट। कई बार प्रॉब्लम है कि मैं भी शायद सर्टेन एरिया में गलत भी हो सकते हो और कुछ एरिया में वो सही भी हो सकते हैं, और सही पर नजरअंदाज करके जो गलत है उसी पर ज्यादा फोकस करता हूँ। हम सबको एक आदत होती है, दूरबीन देखते, क्या बोलते हैं वो, मैग्नीफाइंग ग्लासेस होता है, राइट। कोई चीज को डॉक्टर लोग बड़ा करके देखते हैं, छोटी चीजों को। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की कमियों को ना बड़ा करके देखते हैं, इसमें कितनी बड़ी गलतियां हैं, राइट। और हमें जरूरत है परमेश्वर हमारे इसकी विचारों को सुरक्षित करो, राइट। कि किसी के एक गलती की वजह से मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जैसे कि उसने बहुत बड़ा गलती किया, पता नहीं, बट मैं सच कहता हूँ, कभी कभी मुझे कोई व्यक्ति अपनी गलती के बारे में बात करता है तो मैं उसकी गलती के बारे में किसी को शेयर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता अगर मैं उसे शेयर कर दूं तो उसके बाद वो उसे किस नजर से देखेगा, कहीं दूरबीन वो वाले मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा के ना देखे, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है कि हमारी सोच को परमेश्वर सुरक्षित रखे, राइट। मैं भी शायद लोग आज परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे हैं, मतलब ना आत्मिक सोच नहीं है, चर्च के लिए सोचना, मतलब ना गॉड के लिए, परमेश्वर के लिए सोच नहीं है। तो उसका मे भी कारण ये होगा, लाइक उनकी सोच सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस, ये प्रॉब्लम्स, ये मतलब ना ये डिस्ट्रैक्शंस आना, ये कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होता। इवन मैं बोलूँ, अगर आप कोई भी चीज डिसीजन के आप डिस्टर्ब हो, कंफ्यूज बोलते, अगर हम बोलते हैं कंफ्यूजन में कभी भी डिसीजन मत लो, थोड़ा देर रुक जाओगे तो कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा, राइट। मैं भी तीसरा से हमें हमारे दिल की रक्षा करने की जरूरत है, राइट। प्रार्थना करो कि हमारा हृदय सुरक्षित रहे, राइट। परमेश्वर हमारे हृदय को सुरक्षित रखता है, प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या मेरा हृदय सुरक्षित है? दाऊद गुफा के अंदर रियली प्रेयर कर रहा था, वो दिखा रहा था, मैं भी शायद फिजिकली दाऊद सचमुच सुरक्षित नहीं था, लोग उसे हर दिन उसे मारना चाहते हैं, 100 बार उस पर अटैक हो चुका है, हर बार वो कैसे न कैसे बच गए। कभी वो बिस्तर पे अपने पलंग में अपना कुछ पुतला जैसा क्या बोलते तकिया रख के वो भाग जाता है, कभी दुश्मनों के सामने पागल जैसा एक्टिंग करता है और बोलते ये दाऊद नहीं हो सकता, पागल जैसा आदमी, इसको भगा दो। फिर वो पागल बन के इतना अपना राल निकाल के इतना गंदा हो जाता है कि बाल एकदम घुमा फिरा के फिर पागल जैसे बन जाता है, वो वहां से भाग जाता है। लेकिन उसका जो हृदय था वो अभी भी सुरक्षित था, राइट। दाऊद, साउल राजा उसे बाहर मारने के लिए खड़ा है, उसके दोस्तों ने कहा कि जा इसे मार दे, और वो बोलता है मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाना चाहता है, राइट। मैं भी शायद मेरा शरीर सुरक्षित नहीं है, हृदय अभी भी सुरक्षित है, राइट। परमेश्वर के विचारों से हम सुरक्षित हैं, अभी भी हमारे मन में परमेश्वर के ख्याल है, अभी भी हम वैसे सोच सकते हैं जैसे परमेश्वर, अभी भी हमारा हृदय वैसा है जैसा परमेश्वर का है, राइट। इवन मे बी लास्ट में जो वर्ष मुझे अच्छा लगा,
चौथी चीज जो मुझे लगता है कि जीवन की सुरक्षा करे, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा करे, राइट। सिर्फ और सिर्फ हमारे होते ना, मैं रियली प्रेयर करता हूँ, अगर किसी को नौकरी नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिए, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम प्रार्थना करनी चाहिए, और लोगों को परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें कभी कभी मेरे आत्मिक जीवन को भटका देती है। अय्यूब ने सब कुछ खोया, लेकिन जो सुरक्षित था वो उसका आत्मिक जीवन, राइट, फिर भी विश्वास योग्य रहा ना। तो मुझे लगता है कि लाइक हमें परमेश्वर की नज़र में हमें परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है, राइट, कि वो हमारे विचारों को सुरक्षित रखे, वो हमारे आदतों को सुरक्षित रखे, हमारे हृदय को सुरक्षित रखे, वो हमारे आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखे, राइट। सिर्फ और सिर्फ सफलता के द्वारा नहीं, एक आत्मिक जीवन, जो जीवन मेरा सिर्फ परमेश्वर के साथ हो, मुझे वो जीवन चाहिए जिसमें मैं परमेश्वर के साथ सुरक्षित रहना चाहता हूँ। कुछ और पंक्तियाँ पढ़ते, मुझे पसंद है ये पंक्ति। एक्चुअली मैं मैसेज में प्रीचिंग के लिए मैं तैयार नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि तैयार नहीं था, यही पंक्ति मैंने पढ़ा था, मुझे इंकरेज हुआ था, तो मैंने सोचा था कि लाइक यही मैं शेयर करूँगा ये संडे। तीसरी पंक्ति बोलता है, बर्छी को खींच और आकर उनको रोक, मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। मुझे वर्ड मेरी लड़ाई लड़, जो भी मेरे आगे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, उनको सबको रोक और पीछे कर दे, और फिर तू मेरे सामने आके बोल मैं तेरा उद्धार हूँ, राइट। आई थिंक स्टेटमेंट मुझे रियली आई इमेजिन करो, लाइक ओके, कैसे इमेजिन करो कैसे, मुझे कुछ उदाहरण के लिए ओके, लेट्स इमेजिन दैट एक आदमी यहाँ पर है दाऊद, जिसके लिए यहाँ से 30,000 लोग से मारना चाहते, हर एक के पास बर्छी है, तलवार है, पूरी तैयारी है, और दाऊद बोलता है परमेश्वर तू बीच में आ, सबको साइड में हटा दे, राइट, और सबको रोक, तो सबको साइड में हटा दे, और तू मेरे सामने आके खड़ा होकर सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल दे, वो ये मैं तेरा उद्धार हूं, राइट। दाऊद बोलता है मुझे ये स्टेटमेंट सुनना है परमेश्वर, तू दिखा, राइट, तू दिखा कि तू मेरा उद्धार है। और रियल लाइक परमेश्वर ने हर बार उसकी रक्षा करके दिखाया कि परमेश्वर उसका उद्धार है। मुझे नहीं पता, हमारे पास प्रॉब्लम है, परेशानी है इन दिनों में, हम सब अलग अलग परिस्थिति से गुजरते हैं, हम सब परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और बोल सकते हैं परमेश्वर ये सारे डिटेल्स को साइड में हटा और तू मेरे सामने आके मुझे बोल तू मेरा उद्धार है, राइट। उद्धार जो वर्ड है यहाँ पर वो है छुड़ाने वाला, राइट, रक्षा करके छुड़ाने वाला, राइट। ऐसा रक्षक जो आता है उसे छुड़ा के लेके जाता है, राइट। आज परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चौथी पंक्ति, जो मेरे प्राण के ग्राहक है लज्जित और निरादर हो, क्या वर्ड यूज करता है, राइट। लोग या कस्टमर की तरह आ रहे मेरे प्राण के लिए, राइट। इतने सारे कस्टमर खड़े हैं मुझे मारने के लिए, मानो दाऊद ने कुछ बड़ा गलती कर दिया, राइट, कि लोग दाऊद को पसंद करने लगे, लोग साउल राजा से ज्यादा दाऊद का नाम लेने लगे, मानो दाऊद की गलती हो, ये गलती हो चुकी है। और दाऊद स्टेटमेंट यूज करता है बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं मेरे लिए, राइट, मुझे मारने के लिए, लेकिन वो वर्ड वो सब के सब लज्जित और निरादर हो, मतलब होता ना निरादर वर्ड सबको पता है, राइट, आदर का अपोजिट निरादर, राइट, होता है लाइक सब जिस जोश में आए थे खुद निराश होकर यहाँ से चले जाए, ऐसा उनका खुद का निरादर हो और वो यहाँ से चले जाए। 30,000 लोग ग्राहक है मेरे इस समय, 30,000 लोग जो उसे मारने के आए थे, मेरा ये अनुमान है 30,000 लोग खाली हाथ तो नहीं आएंगे, सबके पास दाऊद को मारने के लिए कुछ ना कुछ हथियार होगा, जिसे दाऊद मिलेगा वो पहला मारेगा, वो पहला अटैक करेगा, तलवार लाठी जो भी हाथ में होंगे उनके पास उसे मारने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा उनके हृदय में जो गुस्सा था दाऊद को मारने के लिए, जस्ट मिल जाए और हम उसे मार सकते। मैं हमेशा बोलता रहा हाथों में हथियार आने से पहले हृदय में हथियार उठाते लोग, राइट, तो उसने वो हथियार उठा लिया था। और दाऊद यहाँ वर्ड यूज करता है, राइट, मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो, मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वे पीछे हटाए जाए और उनका मुकाला हो, राइट, वो पीछे हटाए जाए। आई थिंक सीरियसली लाइक ओके, जस्ट मैं कुछ स्किप करना चाहता, कुछ पंक्ति। 9वीं पंक्ति, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा और मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मैं खुश हूँ इससे कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा और मैं उसी से खुश रहूंगा, राइट। गुफा के अंदर 30,000 बाहर मुझे निराश नहीं कर सकते, 30,000 लोग जो बाहर है वो मेरे विश्वास को कमजोर नहीं कर सकते। परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू आके बोल दे कि तू मेरा उद्धार है,
तो मैं उसी उद्धार से खुश हो जाऊंगा। आई थिंक रियली लाइक हमें कई बार ऐसे एक एक पंक्ति अपने पर्सनल बाइबल स्टडी में पढ़ने की जरूरत है, और हमें रियली ऐसे मेडिटेशन की करने की जरूरत है कि लाइक मैं भी सीरियसली अगर ऐसे पढ़ो, प्रभु रियली आपसे बात करेगा। आखिरी पंक्ति 10वीं, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरे से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। राइट, वो अंत में वही दिखाना चाहता है गॉड की, वो उसकी प्रार्थना है। ये भजन संहिता 35 दाऊद की प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो 30,000 लोग बाहर खड़े हैं, साउल राजा जो बाहर खड़े उसे मारने के लिए, और ये अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करता है सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो जानता है कि इस समय कोई उसको रक्षा कर सकता है कि वो है परमेश्वर। आई थिंक जीवन के कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ही बेस्ट जगह जहाँ हम जा सकते हैं। राइट, आई थिंक रियली चाहिए, हमें रियली चाहिए गॉड, इतना विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर सच में हमारी रक्षा करता है, हमारी सोच, हमारे विचार का, हमारे मन का, हमारे हृदय का, हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे परिवार का परमेश्वर रक्षा करता है। लेकिन हमें दाऊद जैसा दिल चाहिए जो परमेश्वर के पास हर बार भागता हो। सच कहता हूँ, दाऊद भी हमारे जैसा आदमी, उसने भी परमेश्वर को नहीं देखा जैसे हमने नहीं देखा, वो भी विश्वास करता है और हम भी विश्वास करते हैं। राइट, बट उसका हार्ट एक कनेक्ट था गॉड के साथ, जिसकी वजह से वो सुन पाता, क्योंकि शमूएल ने आके दाऊद से बात करता था। राइट, दाऊद परमेश्वर के विचार शमूएल से, नातान नबी से आता था। राइट, लेकिन दाऊद का जो हृदय था वही ऐसा था जो परमेश्वर के बारे में सोचता था, इसलिए उसकी सोच परमेश्वर की जैसी थी। हमें भी रियली चाहिए कि लाइक गॉड आप हमारी रक्षा करो। राइट, हमारे आदत, हमें कुछ आदत नहीं चाहिए, कुछ लेजी जैसे आदत हमें नहीं चाहिए, कुछ संसारिकता की आदत हमें नहीं चाहिए। बड़े आसान हो जाता है, जैसे मौसम वैसे हमारा बॉडी एडजस्ट होता है। राइट, बट हमें कुछ आदत नहीं चाहिए, हमें रियली ऐसी आदत नहीं चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप रियली पवित्र हो, आप सच्चे हो, आप जीवित हो पिता। हम आपकी महिमा करते हैं आज की शाम। गॉड आप रियली ब्लेस करना। धन्यवाद, आप हमारी रक्षा करते हो। इन महामारी में आपने कईयों की रक्षा की है पिता, और अभी भी कर रहे हो। फाइनेंशियली रक्षा कर रहे हो, बीमारी से रक्षा कर रहे हो। प्रभु आपको हम सचमुच महिमा करना चाहते हैं, सब में आपकी आदर करना चाहते हैं। गॉड धन्यवाद, आप जैसा सच में कोई परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद पिता, रियली हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। आप हमारी रक्षा करो गॉड। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। लेट्स लास्ट क्लोजिंग सॉन्ग। एमेन चर्च, आए हम आज की आराधना के लास्ट क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे। हम सब खड़े हो सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं। एमेन। तुम ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में
यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। तूने जामे होठों पे आँखों में तू है, तूने जामे होठों पे आँखों में तू है, होठों पे आँखों में तू है। सचमुच परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज रियली परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो हम सबको ना हम सब की मदद करता है। और रियली पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी से बातें की है। और हम सब अपने घरों में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर ही है जो हमारा रक्षक है, वो हमारी मदद करता है। वजह से 91 में जिस प्रकार कहा कि मैं तुझे हाथ उठा लूंगा, मैं तेरे पाँव को ठेस भी न लगने दूंगा। सचमुच परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु आज की सभा के लिए, आज की शाम परमेश्वर प्रभु जी आपने हम सभी से बातें की है परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप हमारे ढाल हो, आप हमारे रक्षा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आप पर हमारा विश्वास है, आप पर हमारा भरोसा है। प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, कभी न त्यागोगे। सचमुच परमेश्वर आपका प्रेम है, आपका बलिदान है, आपका क्रूस है जो हमें हमारी रक्षा करता है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस सभा को, इस मंडली को, इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।